आज आपको कहानी सुनाएंगे आशिकी गर्ल के नाम से मशहूर रही अनु अग्रवाल की। अनु अग्रवाल का एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्म आशिकी सुपरहिट हो गई थी। प्रोड्यूसर्स इनके घर पहुंचा करते थे नोटों से भरे बैग के साथ और इन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक एक्सीडेंट हुआ, चेहरा बिगड़ा और फिर ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। आज हम आपको इनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें 11 जनवरी को हर साल अनु अग्रवाल अपना बर्थडे मनाती हैं। इस बार वो 55 साल की हो गई हैं। और अगर अनु अग्रवाल की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1969 के दिन। उनकी परवरिश दिल्ली में हुई और अनु ने अपने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया था। जब वो 8th क्लास में थी तो एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बनी। उसमें उन्होंने एक्टिंग की, डायरेक्शन किया और 10th तक आते आते तो वो स्क्रिप्ट भी लिखने लगीं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के चलते उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह स्कूल के स्तर पर शुरू हुआ ड्रामे का कार्यक्रम एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म के तौर पर लोगों के सामने आएगा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में पढ़ाई की, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थीं। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। वो पार्ट टाइम बतौर वीजे भी काम किया करती थीं। इस दौरान उन्हें दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल बहाने में काम मिल गया। ये 1988 की बात है। इसी दौरान महेश भट्ट की नज़र भी उन पर पड़ गई और उन्होंने उन्हें आशिकी फिल्म ऑफर कर दी। एक इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने फिल्म आशिकी में कास्ट होने के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि एक यंग लड़की के तौर पर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने 1988 के आसपास दिल्ली छोड़ दिया था। मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी और मैं यहाँ अकेली रहती थी। मेरे पापा ने कहा था अगर तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है तो तुम्हें हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुंबई में मुझे इंडिया की पहली सुपर मॉडल के तौर पर एक सोसाइटी नाम की जो मैगजीन है उसके कवर पर छपने का मौका मिल गया। इस कवर के लिए मुझे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। मैं मॉडलिंग के लिए पेरिस जाने ही वाली थी कि उसी दिन अचानक महेश भट्ट ने एक पार्टी में मुझे देखा और अपनी फिल्म आशिकी मुझे ऑफर कर दी। तब मैं जुहू में पृथ्वी थिएटर के पास पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करती थी। जिस दिन आशिकी रिलीज हुई उस दिन की सुबह एक मेरे लिए सरप्राइज पार्टी जैसी थी। लोग मेरे फ्लैट की बिल्डिंग के आसपास की हर जगह, हर खिड़की, हर बालकनी से मेरा नाम अनु 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 कहकर पुकार रहे थे। मेरे घर की तरफ देख रहे थे। रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा रहेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी शुरुआत होने के बावजूद अनु अग्रवाल की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जो उनका काला स्याह दिन बन जाएगा, जिसके बाद उन्हें अपनी फिर से पहचान बनानी होगी, क्योंकि उनकी जो पहचान है, उनका जो चेहरा है, वो मिट जाएगा। असल में आशिकी के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई 23 जुलाई 1990 का वो दिन जब आशिकी रिलीज़ हुई। 80 लाख रुपए में बनी ये उस ज़माने की ऐसी फिल्म थी जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। इसमें 9 गाने थे और सारे गाने कहीं ज़्यादा सुपरहिट थे। आशिकी की रिलीज़ के बाद अनु को लेकर फैंस में काफ़ी क्रेज़ था, जिसकी गवाह एक बार अनु खुद बनी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मैं मरीन ड्राइव की तरफ जा रही थी, वहाँ बहुत जाम लगा हुआ था। मुझे देखते ही भीड़ अचानक से रुक गई। सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी भीड़ हटी नहीं। अचानक लोगों की भीड़ मेरी कार की तरफ दौड़ने लगी। उस दिन मैं कार में अकेली थी और मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पर था। अचानक लोग मेरी कार की विंडो पर हाथ मारने लगे। ये देखकर मैं बेहद डर गई। मुझे लगा कि कहीं भीड़ से मेरी कार को नुकसान ना हो जाए। और दोस्तों, ये वो दौर था जब ये फिल्म स्टार्स अपने आसपास बाउंसर्स नहीं रखा करते थे। आजकल आप देखते हैं बड़े सारे बाउंसर्स चलते हैं, लेकिन वो दौर कुछ अलग था। अब अनु कहती हैं हज़ारों लोग मेरी कार को पीट रहे थे। उनका हाथ मुझ पर पड़ जाता तो न जाने क्या होता। ये ऐसा पागलपन था। मैं किसी तरह कार के दूसरे दरवाजे से निकली, दौड़कर टैक्सी पकड़ी और अपनी कार वहीं छोड़कर भाग गई। कहती है मैं उस दिन होटल ताज में डिनर के लिए जा रही थी। वहाँ मेरी मीटिंग थी। बाद में मेरे ड्राइवर ने मेरी कार को वहाँ से पिक किया। अनु अग्रवाल की अगर फिल्मों की बात कर लें तो आशिकी सबसे पहले आती है, जिससे उन्हें इतनी बड़ी पहचान मिली। फिर गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान, BPL OA, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, थिरुदा थिरुदा तमिल में आई थी और द क्लाउड डोर। जाहिर है 1996 के बाद अनु अग्रवाल फिल्मी दुनिया से गायब हो गई, क्योंकि उनकी किसी भी फिल्म ने इतना कमाल नहीं मचाया जितना कि आशिकी ने मचाया था। यानी वो एक तरह से वन फिल्म वंडर बनकर रह गई। अनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि 1994 में मैंने फिल्में साइन करनी बंद कर दी थी। मैं विदेश चली गई थी और 1996 में
एक हॉलीवुड एजेंसी मुझे साइन करने वाली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही थी। इसलिए मैंने 1997 में बिहार स्कूल ऑफ योगा ज्वाइन कर लिया। उससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। असल में 1999 में एक एक्सीडेंट हुआ अनु का, और जिसके बाद अनु की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिससे अनु की लाइफ बदल गई पूरी तरह से। साथ ही करीब ये 29 दिन कोमा में रहीं, फिर अपनी यादाश्त इनकी चली गई, ये खुद को पहचान नहीं पा रही थी। एक तरह से 3 साल तक ट्रीटमेंट चला, कह सकते हैं कि पुनर्जन्म हुआ, और फिर वो मौका हुआ कि अनु खुद को और खुद की ज़िंदगी को फिर से शुरू कर पाएँ। अनु कहती हैं कि ये समय मेरे लिए सिर्फ टफ ही नहीं था, बल्कि उस दौरान जीने और मरने का सवाल उठने लगा था। मैं कोमा में थी, सवाल रिकवरी का नहीं बल्कि इस बात का था कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, और अगर मैं बच भी गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पैरालिसिस हो जाए। ऐसा भी डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया था, और कहा यह गया कि 29 डेज़, 1 महीने में 1 दिन कम, इतने दिन कोमा में रहने के बाद अनु बाहर तो आ गई कोमा से, लेकिन चमत्कार ही था, आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, बेहद ट्रॉमा में थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अपने पैर पर खड़ी होंगी, लेकिन ये पॉजिटिव बनी रहीं। ये कहती हैं कि जब मैं कोमा में थी तब मुझे बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे अंदर से भरोसा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। मुझे याद है जब मैं कोमा से उठी तो मैं बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह थी। अनु कहती है मुझे कहा गया कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया है। उस ज़माने में कहा जाता था कि तुमने अपना जो मूल चेहरा है जिससे तुम्हें पहचान मिली थी वो कहीं खो गया है, तो क्यों ना तुम इसकी सर्जरी करा लो। उनका कहना है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी कई सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी और मेरी कई हड्डियां टूटी थी। मेरे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी था ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। कोई भी सर्जरी आपको ट्रॉमा तो देती है, लेकिन किसी तरह मैं अपने चेहरे में कोई बदलाव नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। आशिकी से मिली कामयाबी के बाद अनु ने बॉलीवुड में दोस्त तो नहीं बनाए और ना ही उन्हें बॉलीवुड पार्टियों में कोई खास दिलचस्पी थी। वो एंग्लो इंडियन जैज म्यूजिशियन रहे हैं एक रिक, उनके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आशिकी की रिलीज के बाद उनका ये रिश्ता भी टूट गया। इस बारे में अनु ने एक बार कहा था कि हमारी शादी होने ही वाली थी, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद कई लिंकअप्स की अफवाहों ने हमारे रिश्ते को तोड़ कर रख दिया। हम अभी भी टच में हैं। अब उनसे पूछा गया कई बार कि क्या आपको सिंगल रहने का मलाल है। इस पर कहती हैं हाँ, कुछ मौक़ों पर लगता था, लेकिन फिर मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया और साथ ही मैं फाइनेंशियली और इमोशनली अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। जब मैं टीनेजर थी तब लगता था, और योगा ने मुझे सिखाया है कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर न रहें। 1996 से कुछ हिट फिल्में करने के बाद इनका वर्ल्ड टूर करने का मन हुआ, और इनकी ये बात सुनकर इनके असिस्टेंट को ये लगने लगा था कि इस वक्त आप करियर के पीक पर हैं और सब कुछ छोड़कर आप दुनिया घूमने निकलना चाहती हैं, कहीं आपको कोई दिमागी खलल तो नहीं हो गया है। कहा यह गया कि प्रोड्यूसर उस वक्त पैसा भर भर के दे रहे थे और इनको लग रहा था कि ज़िंदगी बहुत आसान होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। अनु कहती है मैं शुरू से ही बॉलीवुड टाइप की लड़की रही नहीं, मुझे कभी कामयाबी के पीछे इतना भागना नहीं था। आजकल सब कान फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, और मैं तो उस ज़माने में अपनी फिल्म द क्लाउड डोर का शोकेस कर चुकी हूँ कान फिल्म फेस्टिवल में, जबकि मीडिया के ज़रिए लोगों को कान के बारे में इतना पता नहीं था। लोग अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं, अपने दर्शकों को बता दूं, कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं, असल में ये कान फिल्म फेस्टिवल है, कांस नहीं है। फ्रांस में कान नाम का एक सिटी है जहाँ ये होता है। खैर, अनु अग्रवाल की कहानी बहुत लंबी है और वो यही बताती हैं कि एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने एक सन्यासिन के तौर पर भी बिताया, और उसके बाद ज़िंदगी ने उन्हें जितनी अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, उसके बाद उन्होंने 9 साल पहले एक योगा फाउंडेशन भी शुरू किया। 2.5 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी से सीखना चाहते हैं कि कई बार आप करियर के इतने चरम और मुकाम पर पहुंचते हैं, फिर वहां से किस्मत आपको नीचे फेंक देती है और आप फिर से उठते हैं और एक अलग तरह की मिसाल खड़ी करते हैं। कैसी लगी आपको अनु अग्रवाल की कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं।